अपनी शीतलता के लिए प्रसिद्ध काकोलत में सैलानियों के सबसे पसंदीदा जगह है। बिहार के कश्मीर के रूप में चर्चित काकोलत वाटरफॉल में नवादा जिले के विभिन्न गांवों के साथ ही दूसरे जिले के सैलानी भी आते हैं। अब ऐसे में नवादा के काकोलत में नेचर और जूस सफारी का मजा मिलेगा। अब काकोलत वाटरफॉल जल्द ही नए रूप में दिखेगा। इसे इको पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेचर सफारी, जूस सफारी की प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना इको टूरिज्म का निर्माण होगा। प्रदूषण मुक्त वातावरण में यहाँ इको टूरिज्म का विकास हो रहा है। इसके लिए 14 करोड़ 95 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है। 2 चरणों में काकोलत जलप्रपात का विकास प्रस्तावित है। पहले चरण में 6 करोड़ 59 लाख की योजनाओं को स्वीकृति मिली है। इसके तहत रॉक स्टेबलाइजेशन, पहाड़ स्थिरीकरण, मुख्य द्वार, पर्यटकों के लिए टॉयलेट का निर्माण और कुंड सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। रॉक स्टेबलाइजेशन के लिए पहाड़ों में लोहे की मजबूत जालियां लगाई जा रही है, जिससे पहाड़ के पत्थर टूटकर नीचे नहीं गिर सके। इसके गिरने से न सिर्फ सीढ़ियों को नुकसान पहुंचता था, बल्कि सैलानियों को भी चोट लगने की संभावना बनी रहती थी। दूसरी ओर जलप्रपात के नीचे आकर्षक कुंड का निर्माण किया जा रहा है। काकोलत जलप्रपात विकास योजना के दूसरे चरण में प्रशासनिक ब्लॉक में सैलानियों की सुविधा और सहायता के लिए अत्याधुनिक पर्यटन सुविधा केंद्र का निर्माण होगा। इसके आगे सुरक्षा गार्ड के लिए बैरक का निर्माण किया जाएगा। सैलानियों की मुकम्मल सुरक्षा के लिए बैरक में 10 सुरक्षा गार्ड हमेशा तैनात रहेंगे। वहीं कुंड के पास चेंज रूम, पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था, इको पार्क और लैंडस्केपिंग समेत अन्य सौंदर्यीकरण कार्य कराए जाएंगे। इसके अलावा छोटे दुकानदारों के लिए वेडिंग जोन का भी निर्माण किया जाएगा। काकोलत में एस्केलेटर निर्माण की योजना है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक दोनों चरणों का काम पूरा होने के बाद एस्केलेटर निर्माण पर निर्णय लिया जाएगा। रॉक स्टेबलाइजेशन का काम पूरा होने के बाद तकनीकी विशेषज्ञों की टीम काकोलत का जायजा लेगी। इसके बाद एस्केलेटर पर निर्माण किया जा सकेगा। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर काकोलत में ऑटो रिवर्स एस्केलेटर निर्माण की योजना को स्वीकृति दी गई थी, परंतु पहाड़ों की कमजोर स्थिति को देखते हुए तकनीकी विशेषज्ञों ने एस्केलेटर निर्माण तक इस पर रोक लगा दिया। बता दें कि काकोलत में इको टूरिज्म का विकास बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 30 दिसंबर 2018 को पहली बार काकोलत पहुंचे सीएम नीतीश ने विकास की सभी संभावनाओं को तलाशने का निर्देश दिया था। शुरुआत में यहां रोपवे के निर्माण का निर्देश दिया गया था। फिर 22 जनवरी 2023 को सीएम ने काकोलत योजना की समीक्षा की और अविलंब काम शुरू करने का निर्देश दिया। शुरुआत में यहां रोपवे के निर्माण का निर्देश दिया गया था। फिर 22 जनवरी 2023 को सीएम ने काकोलत योजना की समीक्षा की और अविलंब काम शुरू करने का निर्देश दिया। फरवरी 2023 से काकोलत में कार्य शुरू कर दिया गया। काकोलत जलप्रपात के सौंदर्यीकरण पर मार्च 2019 तक 2 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इससे रेड स्टोन से निर्मित जलप्रपात तक जाने वाले 188 सीढ़ियां, 3 कलवर्ट, रिटेलिंग वॉल, पाथवे का निर्माण कराया गया। इसके बाद से काकोलत में काम पूरी तरह से ठप पड़ा था। आपको बता दें कि काकोलत जलप्रपात में स्नान करने का एक अलग ही मजा है। चाहे जितनी भी गर्मी हो, यहाँ स्नान करने के बाद ठंड का एहसास होने लगता है। यहाँ से वापस लौटने का मन ही नहीं करता। अब ऐसे में सरकार भी तैयारी में है ताकि पर्यटकों की भीड़ बढ़ेगी।